कंसराज, तू ये सोच रहा होगा कि श्री कृष्ण बाबा नंद के पुत्र हैं, तो ये तेरा ख्याल गलत है, क्योंकि तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल सत्य रहा, और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ, तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ। और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं, बल्कि भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे, और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए, और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मारी गई। समझ गया कंसराज की मौत तब खोपड़ी पर आई गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को राज्यसभा में बुलवाया, और आंखों में खून के कतरे लेकर कंसराज अपने रिश्तेदार वसुदेव से बोला कि वसुदेव छली, और तू ही हित का दम भरता था, रे कपटी तू पहनोई है क्या, तू ही मेरे तलवार उठाई कंसराज ने। लेकिन ये भी याद रहे भैया कि छली मित्र पंचक त्रिया, सुत आज्ञा दे डाल, सेवक मोह जोरी करे, तो कर दे बही हला। हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने, और ये 101 रुपये संजय नगला खमानी, 51 रुपये कुलदीप राजकुमारी बुआ भतीजा निविया, 51 रुपये कार्तिक दयावती मौसी बहनोत निविया। ये सभी भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में सुख शांति बनाए रखे, इनके हाथ सदैव धर्म की तरफ बढ़ते रहे। भाइयों, हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने, तो भक्त वसुदेव ने कहा, है राजेंद्र कंस, आप हमें मार भी डालो, लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया है, कंसराज, वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ, और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष यज्ञ मथुरा में रचो, और उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नरसंस हत्या करवा देना। इतना कहकर बाबा नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा है, अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाइए, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा है, राजेंद्र कंस,
मैं जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन मैंने जो तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव बहादुर की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है। और बोले हैं अक्रूर जी, और ये 101 रुपये सचिन पाठक हड़ौरा से आए हुए हैं, 101 रुपये से हमारे लिए सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके घर सुख शांति बनाए रखे। इनकी एक भजन की फरमाइश है, सभी तालियों के साथ में बोले कि हमारे श्याम की बातें, हमारे कन्हैया की बातें, कि हम जाने या वो जाने। हम जाने या वो जाने, हमारे कन्हैया की बातें, हमारे श्याम की बातें, कि हम जाने या वो जाने। सभी जगह का जो भाव लेती थी, इधर और उधर, यहाँ और वहाँ, सभी जगह को एक साथ देख लेती थी। हर के बिरह में दीवानी थी मीरा, न जाने कहाँ से वो नैन सेठ लेती थी, न जाने कहाँ से वो नैन सेठ लेती थी। जाने कौन सो मीरा लगाया कि मीरा जन्ने नमूद के भी घनश्याम देख लेती थी। कौन सो मीरा लगाया कि मीरा जन्ने नमूद के भी घनश्याम देख लेती, घनश्याम देख लेती, घनश्याम देख लेती। वही तेरे नाम पर प्रहलाद हुए थे दीवाने, हमारे